अस्सलामुअलैकुम। अगर आपने भी सोशल मीडिया या यूट्यूब पर ये खबरें देखी हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने 50, 55 या 60 साल से जायद उम्र के तमाम बुजुर्ग शहरियों के लिए हर माह 8,500 रुपए वजीफा, मुफ्त बिजली, मुफ्त सफरी सहूलत और दीगर मराहत का ऐलान कर दिया है, तो इस खबर की हकीकत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस हवाले से बहुत से दावे गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन हर दावा सरकारी तौर पर दुरुस्त होना जरूरी नहीं होता। इस वक्त मुख्तलिफ सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियोज में ये कहा जा रहा है कि वर्कआउट पाकिस्तान ने बुजुर्ग शहरियों के लिए एक नई माली मुआवनत की स्कीम मुतारिफ करा दी है। बाज जगह ये भी दावा किया जा रहा है कि इस प्रोग्राम के तहत हर माह 8,500 रुपए दिए जाएंगे, जबकि दीगर सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। ताहम अब तक ऐसी किसी मुल्कगीर स्कीम के बारे में मुताल्लिका वफाकी इदारों की वाज़ेह और बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई, इसलिए इन दावों को एहतियात से समझना जरूरी है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं या आप खुद रिटायर्ड मुलाजिम हैं, तो ये मालूमात आपके लिए अहम हो सकती हैं। इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए ताकि हकीकत और अफवाह में फर्क वाज़ेह हो जाए। कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि रिक्रूटमेंट बुजुर्ग अफराद की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ तजावीज पर गौर कर रही है, ताकि उम्र रसीदा शहरियों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकें। पाकिस्तान में पहले भी मुख्तलिफ इदारों की जानिब से बुजुर्ग अफराद के लिए सहूलियात बढ़ाने की तजावीज सामने आती रही हैं, लेकिन किसी नई स्कीम के निफाज के लिए बाकायदा सरकारी ऐलान, नोटिफिकेशन और मुतालिका इदारों की तस्दीक जरूरी होती है। इसी दौरान बाज वीडियोस में यह दावा भी किया जा रहा है कि इस प्रोग्राम के लिए अरबों रुपए का फंड मुख्तस किया गया है और रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने वालों को रकम मिलना शुरू हो चुकी है, लेकिन इस दावे के हक में ऐसी कोई मुस्तनद सरकारी मालूमात दस्तियाब नहीं जिनकी बुनियाद पर इसे हतमी खबर कहा जा सके। इसलिए किसी भी वीडियो या पोस्ट को देखकर फौरन यकीन करना मुनासिब नहीं। अगर मुस्तकबिल में हुकूमत वाकई ऐसी कोई स्कीम नाफिज करती है तो उसकी मुकम्मल तफसीलात मुताल्लिका सरकारी इदारे खुद जारी करेंगे। इनमें अहलियत, रजिस्ट्रेशन का तरीका, अदायगी का निजाम और दीगर शराइत वाज़ेह तौर पर बताई जाएंगी। अगर आप पहली मरतबा हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे ही मुस्तनद और तस्दीक शुदा अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अहम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अब बात करते हैं इस रकम के बारे में जिसका सबसे ज्यादा जिक्र किया जा रहा है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया दावों के मुताबिक हर माह 8,500 रुपए माली इमदाद दी जाएगी, लेकिन याद रखें कि अब तक इस रकम की सरकारी तस्दीक सामने नहीं आई, इसलिए इसे हतमी या यकीनी रकम समझना दुरुस्त नहीं होगा। इसी तरह बाज वीडियोस में कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में इस इमदादी रकम में मजीद इजाफा भी किया जाएगा, लेकिन इस हवाले से भी कोई बाज़ाब्ता सरकारी ऐलान मौजूद नहीं, इसलिए ऐसी मालूमात को सिर्फ दावे की हद तक ही देखा जाना चाहिए। बाज जगह ये भी कहा जा रहा है कि रकम बराह रास्त कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए वसूल की जा सकेगी और किसी बैंक अकाउंट या मोबाइल वॉलेट की जरूरत नहीं होगी। ताहम इस दावे की भी सरकारी सतह पर तस्दीक मौजूद नहीं। अगर कभी ऐसा निजाम मुतारिफ कराया गया तो मुतालिका इदारे इसका मुकम्मल तरीकाकार खुद जारी करेंगे। अहलियत के हवाले से भी मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 50 साल से जायद उम्र का जिक्र है, जबकि बाज में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र की शर्त बयान की जा रही है। चूँकि इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता और हतमी हुकूमती एलामिया मौजूद नहीं, इसलिए उम्र की किसी भी शर्त को फिलहाल हतमी नहीं समझा जा सकता। इसी तरह रिटायर्ड मुलाजमीन, आम बुजुर्ग शहरियों और पेंशनर्स के बारे में भी मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं कि वो सब इस स्कीम से फायदा उठा सकेंगे, लेकिन असल अहलियत का फैसला सिर्फ इसी सूरत में होगा जब मुतालिका इदारा बाकायदा शराइत जारी करेगा। यहाँ एक और अहम बात भी समझना जरूरी है। कई वीडियोस में नादरा की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरने और चंद मालूमात दर्ज करने का तरीका बताया जा रहा है, लेकिन अब तक नादरा की जानिब से ऐसी किसी मखसूस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुहिम का बाज़ाब्ता ऐलान सामने नहीं आया। इसलिए किसी भी गैर मुसद्दका लिंक या वेबसाइट पर अपनी जाती मालूमात, शनाख्ती कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर दर्ज करने से पहले मुकम्मल तस्दीक जरूर करें। अगर मुस्तकबिल में वाकई रजिस्ट्रेशन शुरू की गई तो उसकी इत्तला सरकारी जराये से दी जाएगी और आवाम को वाज़ेह हिदायत भी जारी की जाएंगी कि रजिस्ट्रेशन कहाँ और कैसे करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आइंदा भी ऐसी खबरों की हकीकत सबसे पहले मालूम हो तो वीडियो को पसंद करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ तस्दीक शुदा मालूमात आप तक पहुंचाना है। अब इन इजाफी सहूलियात की बात करते हैं जिनका सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। बाज दावों में कहा जा रहा है कि बुजुर्ग शहरियों को हर माह 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ सफरी सहूलियात में खुसूसी रियायत या मुफ्त सफर की सहूलत दी जाएगी। मजीद कुछ वीडियोस में दावा किया जा रहा है कि निजी अस्पतालों में इलाज, ऑपरेशन और दीगर तिब्बी सहूलियात पर भी नुमाया रियायत दी जाएगी, लेकिन इन तमाम दावों के हवाले से भी अब तक कोई जामे और सरकारी पॉलिसी अवाम के सामने नहीं आई, इसलिए इन्हें हतमी फैसला समझना दुरुस्त नहीं होगा। अगर हुकूमत मुस्तकबिल में बुजुर्ग शहरियों के लिए ऐसी कोई सहूलत मुतारिफ कराती है तो इसका मुकम्मल तरीकाकार, शराइत और मुस्तहिक अफराद की तफसीलात सरकारी तौर पर जारी की जाएंगी, ताकि किसी किस्म की गलत फहमी बाकी ना रहे। इस वक्त सबसे अहम बात यही है कि सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट या यूट्यूब
यूट्यूब वीडियोस की बुनियाद पर किसी भी प्रोग्राम को यकीनी ना समझे। हमेशा सरकारी नोटिफिकेशन, मुतालिका विजारत या मुस्तरद इदारे की तस्दीक का इंतजार करें। मुख्तसरन अगर बात की जाए तो इस वक्त बुजुर्ग शहरियों के लिए हर माह 8,500 रुपए इमदाद, मुफ्त बिजली, मुफ्त सफरी सहूलत, तिब्बी रियायत और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे कई दावे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन इनमें से मुतादिद बातों की बाज़ाब्ता सरकारी तस्दीक अभी सामने नहीं आई। इसीलिए किसी भी किस्म की रजिस्ट्रेशन, जाती मालूमात की फराहमी या माली लेन देन से पहले मुकम्मल एहतियात करें और सिर्फ मुस्तरद जराए पर एतमाद करें। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आइंदा भी हुकूमत पाकिस्तान से मुतालिक आने वाली हर नई और मुस्तरद अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर ये वीडियो देखी। ये मालूमात मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर चलने वाले दावों की बुनियाद पर पेश की गई है। अगर मुतालिका इदारों की तरफ से कोई नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन या तस्दीक सामने आती है तो उसी की बुनियाद पर अपडेट दी जाएगी।